नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता प्रवचन अध्ययन कार्यशाला में 28वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चौथा अध्याय चल रहा है। विनोबा जी अकर्म के बारे में बोल रहे हैं। आगे कहते हैं बाबा, कर्म ज्ञान का ईंधन है। लकड़ी का बड़ा सा कुंदा कहीं पड़ा हो, उसे जलाने पर वह अंगार हो जाता है। उस लकड़ी और उस आग में कितना अंतर है, परंतु उस लकड़ी की ही वह आग होती है ना। कर्म में विकर्म डाल देने से कर्म दिव्य दिखाई देने लगता है। माँ बच्चे की पीठ पर हाथ फेरती है। एक पीठ है जिस पर हाथ यूं ही इधर उधर फिर गया, परंतु इस एक मामूली कर्म से माँ बेटे के मन में जो भाव उठे, उनका वर्णन कौन कर सकेगा। यदि कोई ऐसा समीकरण बिठाने लगे कि इतनी लंबी चौड़ी पीठ पर इतने वजन का मुलायम हाथ घुमाने से वह मातृभाव उत्पन्न होगा, तो एक मजाक होगा। हाथ फिराने की वह नगण्य क्रिया, परंतु उसमें माँ का हृदय उंडला हुआ है, विकर्म उंडला हुआ है। इसी से यह अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। तुलसी रामायण में एक प्रसंग है। राक्षसों से लड़कर बंदर आते हैं। वे जख्मी हो गए हैं, उनके बदन से खून टपक रहा है। प्रभु रामचंद्र के एक बार प्रेम पूर्वक देखने भर से उन बंदरों की वेदना मिट जाती है। राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। अब यदि किसी दूसरे मनुष्य ने राम की उस समय आंख कितनी खुली थी इसका फोटो लेकर किसी की और उसी प्रकार देखा होता, तो क्या उसका वैसा प्रभाव पड़ता? वैसे करने का यत्न हास्यास्पद होता। कर्म के साथ जब विकर्म का जोड़ मिल जाता है तो शक्ति का विस्फोट होता है और उसमें से अकर्म का निर्माण होता है। लकड़ी जलने पर राख हो जाती है। पहले का वह इतना बड़ा लकड़ी का कुंदा, अंत में उसकी केवल चिमटी भर राख रह जाती है। खुशी से उसे हाथ में लीजिए और सारे बदन पर मलिए। इस तरह कर्म में विकर्म की ज्योति लगाने से अंत में अकर्म हो जाता है। कहाँ लकड़ी और कहाँ राख, क के न संबंध। उनके गुणधर्मों में अब बिल्कुल साम्य नहीं रह गया, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि वह राख तो उस लकड़ी के कुंदे की ही है। कर्म में विकर्म उंडलने से अकर्म होता है। कर्म में विकर्म उंडेलने से अकर्म होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ऐसा मालूम ही नहीं होता कि कोई कर्म किया है। उस कर्म का बोझ ही नहीं मालूम होता। कर्म करके भी अकरता रहता है। गीता कहती है, मार कर भी तुम मारते नहीं। माँ बच्चे को पीटती है, इसलिए तुम भी उसे पीट कर देखो। तुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा। माँ मारती है, फिर भी वह उसके आंचल में मुंह छिपाता है, क्योंकि माँ के बाह्य कर्म में चित्त शुद्धि है। उसका यह मारना निष्काम भाव से है। उस कर्म में उसका स्वार्थ नहीं है। विकर्म के कारण, मन की शुद्धि के कारण कर्म का कर्मत्व उड़ जाता है। राम की वह दृष्टि आंतरिक विकर्म के कारण केवल प्रेम सुधा सागर हो गई थी, परंतु राम को उस कर्म का कोई श्रम नहीं था। चित्त शुद्धि से किया हुआ कर्म निर्लेप रहता है, उसका पाप पुण्य बाकी नहीं रहता। नहीं तो कर्म का कितना बोझ हमारी बुद्धि और हृदय पर पड़ता है। हम कर्म के अच्छे बुरे होने की वजह से व्यग्र रहते हैं। कर्म हमें चारों ओर से घेर लेता है, मानो कर्म ने हमारी गर्दन धर दबोची हो। जिस तरह समुद्र का प्रवाह जोर से जमीन में धंसकर खाड़ियां बना देता है, उसी तरह कर्म का यह जंजाल चित्त में घुसकर क्षोभ पैदा कर देता है। सुख दुख के द्वंद्व निर्मित होते हैं, सारी शांति नष्ट हो जाती है। कर्म हुआ और होकर चला भी गया, परंतु उसका वेग बाकी बचा ही रहता है। कर्म चित्त पर कब्जा कर लेता है और फिर नींद हराम हो जाती है। परंतु इस कर्म में यदि विकर्म को मिला दे तो फिर चाहे जितने कर्म करें उनका श्रम नहीं मालूम होता। मन ध्रुव की तरह शांत स्थिर तेजों में बना रहता है। कर्म में विकर्म डालने वह अकर्म हो जाता है, मानो कर्म करके फिर उसे पोष दिया हो। यह कर्म का अकर्म कैसे होता है?
यह कला किसके पास देखने को मिलेगी? संतों के पास। इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, संतों के पास जाकर बैठो और उनसे शिक्षा लो। कर्म का अकर्म कैसे हो जाता है, इसका वर्णन करने में भाषा समाप्त हो जाती है। इसकी पूरी कल्पना कर पाने के लिए संतों के चरणों में बैठना चाहिए। परमेश्वर का वर्णन भी तो शांताकारम भुजगशयनम। परमेश्वर 1000 फनों के शेषनाग पर सोते हुए भी शांत है। इसी तरह संत हजारों कर्म करते हुए भी रत्ती भर क्षोभ तरंग अपने मानस सरोवर में नहीं उठने देते। इसलिए संतों के पास गए बिना यह खूबी समझ में नहीं आ सकती। कुछ श्लोक पढ़ेंगे। 23वां श्लोक चल रहा है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीव्यति। कुछ मनुष्यकार अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और इस प्रकार कुछ मनुष्य परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्रोतादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् इंद्रियान् अग्निषु जुह्वति। कुछ मनुष्य सभी ज्ञानेंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं और कुछ मनुष्य इंद्रियों के विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कुछ मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु के कार्यों को मन के संयम द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा से आत्मयोग रूपी अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयाः संशितव्रता। कुछ मनुष्य धन संपत्ति के दान द्वारा, कुछ मनुष्य तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा यज्ञ करते हैं, तो कुछ अन्य मनुष्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान में निपुण होकर कठिन व्रत धारण करके यज्ञ करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा
प्राणायाम परायण। बहुत से मनुष्य अपान वायु में प्राण वायु का, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, तथा अन्य मनुष्य प्राण वायु और अपान वायु की गति को रोककर समाधि में प्रवृत्त होते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा। कुछ मनुष्य भोजन को कम करके प्राणवायु को प्राणवायु में ही हवन किया करते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञश्रेष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्मं सनातनम् नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर यह सभी ज्ञानी सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ को न करने वाले मनुष्य तो इस जीवन में भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते, तो फिर अगले जीवन में कैसे सुख प्राप्त हो सकते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी अनेकों प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस तरह उन सब को कर्म से उत्पन्न होने वाले जानकर तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ओम कृष्णार्पणम। आज का प्रश्न हम अपने चिंतन मनन के लिए लेते हैं कि ये जो यज्ञ की बात की जा रही है, उस यज्ञ से हम क्या मतलब समझते हैं। प्रश्न पुनः कहती हूँ, भगवान कृष्ण जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं, उस यज्ञ से हम क्या समझते हैं। धन्यवाद।